हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 11 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इसकी 6 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स। आओ प्लांट्स के बारे में पढ़े या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आज हम देखते हैं क्या नई इन्फॉर्मेशन हम सीखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम मतलब बच्चों तना। तना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच यूजली ग्रो अबव द ग्राउंड। तो स्टेम प्लांट का वो हिस्सा होता है जो कि हमेशा जो है ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रो करता है, उगता है। इट इज जनरली ग्रीन इन कलर। यह ग्रीन कलर का होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट इट ग्रो वर्टिकली अपवार्ड एंड बियर ब्रांचेस। अधिकतर केसों में क्या होता है, जो तना होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करता है और इस पे ही हमारी ब्रांचेस लगी होती हैं। ब्रांचेस लगी होती है मतलब शाखाएं लगी होती है, पत्तियां लगी होती है, फूल लगे होते हैं और कली लगी होती है। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोन एज नोड। तो तने का वह हिस्सा जहाँ पर पत्तियां लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नोड्स। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आपको पौधा दिया गया है, ये क्या बच्चों आपका तना। तने पे यहाँ पे क्या लगी पत्तियां, तो ये क्या बच्चों, इसको क्या बोलते हैं आप, नोड, नोड्स। ठीक है। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड। तो स्टेम का वो हिस्सा जो दो पत्तियों के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनोड। तो दो पत्तियों के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरनोड्स। लुक एट द प्लांट शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड नोट इट्स पार्ट। तो आपको इस पिक्चर को देखना और सभी पार्ट्स को अच्छे से समझना है। इफ यू हैव ए potted plant at your home then try to identify its stem। अगर आपके घर पे गमले में कोई पौधा है तो उसको आप देखिए और अच्छे से समझिए कि स्टेम क्या होता है बच्चों। तो हम देखते हैं स्टेम एक्चुअली काम क्या करता है, क्या काम होता है इसका पौधे में। तो फर्स्ट है इसका सपोर्ट ए प्लांट टू स्टैंड अपराइट। ये पौधे को सपोर्ट करता है कि वो सीधा खड़ा रहे। सेकेंड है होल्ड्स लीव फ्लावर फ्रूट एंड बर्ड्स। ये पत्तियां, फूल, फल और कलियों को अपने ऊपर होल्ड करता है, अपने ऊपर पकड़े रखता है। सी है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, फूड को पत्तियों से, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स। यह क्या करता है, पत्तियों से जो भोजन तैयार होता है उसको पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है बच्चों। इन सम प्लांट स्टेम मेक्स फूड फॉर प्लांट लाइक इन कैक्टस। और कुछ पौधों में क्या करता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो तना होता है उसको भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैक्टस। उसको हम क्या करते हैं, तने को ही भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पूरा हमने समझा कि क्या क्या काम करता है हमारे पास स्टेम के, क्या क्या पौधों में क्या क्या काम होते हैं बच्चों। आगे हम देखते हैं। रीटा टुक ए स्मॉल प्लांट विथ वाइट फ्लावर। शी कट इट फ्रॉम स्टेम बेस एंड प्लेस्ड इट इन ए ग्लास कंटेनिंग कलर वाटर। तो रीता ने एक काम किया कि उसने एक फ्लावर लिया और उसका तना का जो बेस था उसको एक पानी में रख दिया और उस पानी में उसने कुछ नीला कलर डाल दिया और उसके बाद शी लेफ्ट इट अंडरस्टैंड फॉर द वन डे। और उसने उसको एक दिन के लिए उसी फूल को एक नीले पानी में छोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, ऑन द नेक्स्ट डे शी ऑब्जर्व कलर पैचेज ऑन द पेटल ऑफ वाइट फ्लावर ऑफ द प्लांट। तो अगले दिन वो क्या देखती है, कुछ कलर के जो रंग है वो कुछ रंग इस वाइट फ्लावर पे भी आ गए बच्चों। पहले क्या था वाइट, अभी क्या थोड़ा सा ब्लू हो गया, तो कुछ पैचेज इसके फ्लावर पे भी आ गए। तो अब हम देखते हैं क्यों हुआ ऐसे। थिंक एंड आंसर व्हाई डिड इट हैपन। तो आपको सोचना और इसका आंसर देने की ऐसा क्यों हुआ। तो आप बताइए क्या क्यों हुआ होगा। तो इसका आंसर ये है, दिस इज बिकॉज वी हैव पुट स्टेम ऑफ द फ्लावर इन द ब्लू वाटर। ये इसलिए हो क्योंकि हमने जो स्टेम था फ्लावर का उसको ब्लू वाटर में डाल दिया था। एंड स्टेम हैज ट्रांसफर्ड दिस वाटर फ्रॉम बिलो टू द फ्लावर ड्यू टू, मतलब अब क्या हुआ यहाँ तक समझ पड़ते हैं कि स्टेम ने क्या किया, इस वाटर को नीचे से फ्लावर तक पहुंचा दिया, ट्रांसफर कर दिया था। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से दिस फ्लावर कलर चेंजेस टू ब्लू। और इसी वजह से जो फ्लावर था उसका रंग क्या हो गया बच्चों, नीला चेंज हो गया। समझ में, क्योंकि जो तना था उसने क्या किया, जो नीला कलर था उसको फ्लावर तक पहुंचा दिया था। जो इसके अंदर नलिकाएं होती हैं वो क्या करती है, जड़ से लेती है ना, जड़ से, जैसे हमने पढ़ा था जड़ से पानी और खनिज बनने के पौधों के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाती है, वैसे इसने क्या किया, स्टेम ने भी ब्लू कलर को फूल तक पहुंचा दी, इसलिए वो नीला कलर का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम कंडक्ट्स। वैसे इसका आंसर इधर भी है बच्चों, स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट
स्टेम क्या करती है, रूट से पानी लेती है और मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर मूव अप इन द स्टेम अलोंग विद वाटर। और जो मिनरल्स पानी में घुले होते हैं वो भी पानी के साथ स्टेम से ट्रांसफर हो जाते हैं पौधे के अलग अलग हिस्सों में। एंड वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट। इसी वजह से जो पानी और खनिज लवण होते हैं वो पत्तों और दूसरे पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं प्लांट की थ्रो नैरो ट्यूब इनसाइड देम। जो कि स्टेम के अंदर जो नैरो ट्यूब होती है उसकी हेल्प से वो अलग अलग पौधे के हिस्से तक पहुंच जाते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि स्टेम एक्चुअली काम क्या करते हैं और पानी और खनिज लवण कैसे पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। फिल इन द ब्लैंक्स से फर्स्ट पार्ट, कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस डैश थ्रो प्रेजेंट इनसाइड स्टेम। तो इसमें आएगा नैरो ट्यूब लगी होती है, तो उसी वजह से क्या है हमारे पास वाटर जो है ऊपर तक पहुंच जाता है। तो इसका आप लिखो नैरो ट्यूब्स। स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड डैश डिजोल्व इन वाटर। स्टेम वाटर और मिनरल्स आएगा बच्चों इसका, ठीक है। नेक्स्ट है बी, अपीयरेंस ऑफ कलर्ड पैचेस ऑन द पेटल ऑफ व्हाइट फ्लावर वाज ड्यू टू कंडक्शन ऑफ कलर्ड वाटर फ्रॉम ग्लास बाय ट्यूब प्रेजेंट इन स्टेम। तो ये कह रहा है कि जो कलर पैचेस जो व्हाइट फ्लावर पे आए थे वो किस लिए आए थे, क्योंकि कंडक्शन हुआ था पानी का स्टेम के द्वारा फ्लावर तक पहुंचने में। तो ये आंसर यस है, क्योंकि कंडक्शन ही हुआ था जिसकी वजह से जो पानी है पानी का नीला कलर फ्लावर तक पहुंच गया था बच्चों। नेक्स्ट है राइट टू फंक्शन ऑफ स्टेम। आपको स्टेम के कोई भी 2 कार्य लिखने हैं। तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए आपके, व्हाट डज स्टेम डू। तो आपके क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है। इसमें आप फर्स्ट 2 लिख लीजिएगा, ये आपके इजी भी और आसान भी हैं, तो आप ये 2 लिख लीजिए, आपका सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी यूट्यूब चैनल ऋषि मोटू क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।